नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ओजोन लेयर और ओजोन क्या है इस पे आज बात करेंगे हम लोग कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। और आजकल जो चलन में है कि ओजोन क्षरण हो रहा है, उसके कारण क्या क्या है उस कारण पे बात करेंगे। उसके कारण दो तरीके हैं, एक जैसे कि एक प्राकृतिक कारण है और एक मानव रहित कारण है। यानी एक प्रकृति के द्वारा खुद ही क्षरण होता है और एक मानव के द्वारा किया जाता है। उसके उपयोग से, उसके विघटनकारी प्रभावों से, पदार्थों से इनका क्षरण होता रहता है। आज हम लोग बात करेंगे कि ओजोन का निर्माण होता कैसे है और ये वायुमंडल में क्या अपने ही होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जब सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन किरणें हैं उनसे जब टकराती है तो उनका विघटन होता है और विघटन के साथ साथ ये ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ करके ओजोन बनाती है। ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के तीन अणु यानी O3। तो ये निर्माण एटमॉस्फेयर के समताप मंडल में स्वतः ही होता है और बिखरता है। इसके कारण भी वही प्रोटॉन ही है क्योंकि वो तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। तो इनका निर्माण सूर्य की किरणों से आने वाली फोटॉन किरणों के द्वारा होता है। और इसका जो खोज है सर्वप्रथम 1840 में क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉर्बिन ने किया था। और इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ओजिशियन शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है सूखना होता है। काले नीले रंग से जलने वाले ये गैस होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर या कहे तो एक छाते के रूप में काम करते हैं। वही अगर ये स्थलमंडल के करीब आ जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं, एक पोल्यूशन का काम करता है। तो जानेंगे कि कैसे ओजोन लेयर हमारे लिए लाभदायक है एटमॉस्फेयर में। इसका जो विस्तार है, इसकी विस्तार के बारे में बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो उसका विस्तार कहाँ तक है। तो ओजोन लेयर का जो विस्तार है वो क्षोभ मंडल से स्टार्ट हो जाता है और स्थल मंडल से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर तक ये पूरे समताप मंडल में करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर तक फैला रहता है। इसका जो थिकनेस कहे या फिर इसके जो घनत्व कहे वो करीब 10 ppm से कम होता है। 10 ppm यानी पार्ट पर मिलियन से कम होता है। और जब ये 0.3 ppm या इससे नीचे इसे कम हो जाता है तो इसी को हम ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण कहते हैं। सर्वप्रथम अटलांटिका में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अटलांटिका पर ही सबसे पहले 1887 में जब सम्मेलन हो रहे थे तो उसी साल पाया गया कि अटलांटिका में एक बहुत बड़ा ओजोन छिद्र जो है वहाँ पे देखा गया। तो ये छेद होता कैसे? छेद होने के दो कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवजनित कारण है। प्राकृतिक कारण में जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूर्य से निकलने वाली प्रोटॉन ये स्वतः ही इनको तोड़ती है और इनको बनाती भी है। तो एक तो कारण प्राकृतिक कारण में फोटॉन यानी सूर्य से निकलने वाली किरणों से, और एक कारण और है सौर कलंक। सौर कलंक ये जब सूर्य में बहुत सारे विस्फोट होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का, तो कभी विस्फोट बहुत कम और कभी कभी बहुत तेज़ हो जाते हैं, जिस कारण से सूर्य पर धब्बे बन जाते हैं। और सूर्य पर धब्बे बनने को ही सौर कलंक कहा जाता है। तो सौर कलंक के कारण जब एकाएक फोटॉन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के ओजोन लेयर को यानी O3 को तोड़ करके ये ऑक्सीजन में, यानी दो अणु ऑक्सीजन का और एक अणु ऑक्सीजन का अलग कर देता है, जिससे वहाँ पे ओजोन का जो छेद है वो रुक जाती है। और अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अल्ट्रावायलेट UVA, UVB, UVC। जो UV प्रकार का जो रेज है वो नॉर्मल होता है, वो घातक नहीं होता। उसका जो UV रेंज है वो 120 से 240 के नैनोमीटर के रेंज में होता है। और जो अल्ट्रावायलेट बीप टाइप का है यही सबसे घातक और यही एटमॉस्फेयर तक हमारे पहुंच पाता है। तो ये जो टाइप
बी है, यूवी टाइप बी, यही ओजोन लेयर में, ये ओजोन लेयर का क्षरण करता है एटमॉस्फेयर में। तो एक तो प्राकृतिक कारण ये है। दूसरा प्राकृतिक कारण है कि जो बड़े बड़े वोल्केनो हैं, ज्वालामुखी है, इसके भी फटने से जो निकलने वाली खतरनाक गैसें हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस से भी एटमॉस्फेयर में जाने से ये क्या करते हैं, जब क्लोरीन के पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे होते हैं, वो कहीं अब घटित नहीं होते, वो इकट्ठे होते हैं जब सन रेज इन पे पड़ते हैं, तो ये एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्लोरीन, और उत्प्रेरक का कार्य करके ये उनसे क्रिया कर लेते हैं O3 से क्रिया करने के बाद ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड और एक अणु ऑक्सीजन का अलग हो जाते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पोल्यूशन, और इस तरह से वो ओजोन लेयर को जो कि हानि पहुंचाते हैं। तो ये दूसरा प्राकृतिक कारण है कि वोल्केनो से, जो कि वोल्केनो को फटने से भी कई तरह के गैसेस निकलते हैं जिससे कि ओजोन का क्षरण होता है। और अगर मानव रहित कारणों की बात करें तो मानव रहित में कई कारण है, जैसे कि नाइट्रस के ऑक्साइड। पहले तो CFC ले लीजिए, CFC गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उसके उत्सर्जन करने से होता है। और जितने भी हम लोग रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC, एयर कंडीशनर, कार में चलने वाले एयर कंडीशनर, यहाँ तक कि जो हम लोग अपना परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम में भी फ्रेयॉन नाम से इसका व्यापारिक नाम है CFC का, फ्रेयॉन नाम से यूज़ होता है, जो कि CFC के लिए उत्तरदायी है। और ये CFC गैस ओजोन लेयर से, यानी क्लोरीन, फ्रोमीन और आयोडीन, यानी कि यही CFC क्लोरोफ्लोरो और कार्बन का ये जो घटक है, ये वही काम करता है जो क्लोरीन वाला मैंने बताया कि क्लोरीन उत्प्रेरक का काम करता है और ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है। ये तोड़ देता है जाकर वहाँ पे, जिससे उसकी परत रहती है। और तो अब इसके बाद हम समझेंगे कि ओजोन क्षरण तो ठीक है, ओजोन क्षरण से हम लोग को क्या हानि है। सबसे बड़ी हानि है हम लोग को कि सूर्य से आने वाले जो UV B टाइप के रेज हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनका रेंज करीब 220 से 340 नैनोमीटर जो उनका रेज होता है। ये आपके गुणसूत्र यानी कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, और इससे कई भी तरह के स्किन कैंसर और जानवरों में, जंतुओं में और मानवों में भी इसका पाया गया है। तो इसका ये जो है कि खतरनाक सिम्टम है, देखा गया है स्किन कैंसर का। तो ओजोन लेयर पे हम लोग आज इतना ही बात करेंगे। अगले बार हम लोग नया टॉपिक के साथ फिर आएंगे। नमस्कार।